वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और दोस्तों आप सोच रहे हो इंडिया में एक नई कार परचेज करने की, बहुत ही बढ़िया दोस्तों डिसीजन है। यू शुड बाय अ न्यू कार। वैसे भी इंडिया की कार मार्केट इज राइट नाउ राइडिंग एट एन ऑल टाइम हाई। लिटरली 6 मिलियन यूनिट्स पर ईयर की मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर अचीव हो जाएगी, जिसके लिए सारे कार मेकर्स अपने लॉन्चेस को इंडिया में और ज्यादा एक्सटेंडेड रेट पे कर रही है। महिंद्रा इसी सिंगल महीने में ऐसे 2-3 कार्स को लॉन्च करने वाला है, जो कि काफी बढ़िया होने वाली है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं अगस्त 2026 के 5-6 कार लॉन्चेस के बारे में, जो कि दोस्तों अगर आप वेट कर ले तो आपको भी मजे आएंगे और हमें मजे आएंगे व्यूज देना दोस्तों। जिसमें जो हमारी 5वीं कार लॉन्च होने वाली है उसका नाम है वॉल्वो की EX90। अब दोस्तों आई हैव अ ओपिनियन ऑन वॉल्वो दैट अ लॉट ऑफ नॉट वेरी मैनली गाइस ट्राई वॉल्वो, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ी सेटल थी, थोड़ी ऐसे इकोनॉमी फैमिली वाली वाइब्स मिलती है। अब वॉल्वो की EX90 वॉल्वो की सबसे फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार है, जिसके अंदर आपको एकदम वही सेटल वॉल्वो वाली लुक्स मिलती है। स्ट्रेट से आपको दरवाजे, रूफ लाइन, विंडोज वगैरह सब मिलता है। पर इसकी लाइटें काफी कूल है, जिसके अंदर आपको थॉर हैमर वाला इफेक्ट तो मिलता है, पर वो लाइट ऐसे खुल जाती है जिसके पीछे जैसे हाई बीम लाइट बाहर निकल के आती है। दैट इज वेरी कूल टू बी ऑनेस्ट। साथ ही में इसके इंटीरियर में आपको एंड्रॉइड ऑटो वाला सिस्टम मिलता है, तो बढ़िया दोस्तों आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर ये तो रेनॉल्ट डस्टर के अंदर भी आ रहा है, तो दैट इज नॉट द मेन यूएसपी। साथ ही में इसके अंदर आपको 111 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। डुअल मोटर सेटअप आता है, जिससे आपको 570 हॉर्स पर मिलती है, 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और इसकी सेकंड रो और थर्ड रो में आपको डिसेंट स्पेस मिलने वाली है। अब दोस्तों पहले मेरे को लगता था कि जो मर्सिडीज GLS है उसके अंदर थर्ड रो में तो भाई बेस्ट स्पेस होने वाली है। मुझे रिसेंटली पता चला भाई इससे अच्छी स्पेस तो फॉर्च्यूनर के अंदर है। दैट इज बिग। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट्स द रीजन। साथ ही में दोस्तों इस गाड़ी का प्राइस इंडिया में 1.2 करोड़ रुपीस का होने वाला है। सो इज दिस अफोर्डेबल? नॉट एट ऑल। पर हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उस वाले सेगमेंट में फिलहाल कोई आ नहीं रही, तो आप तभी इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस गाड़ी को लेना है। बाकी ऐसे यूएसपी तो टू बी ऑनेस्ट नहीं है, और रीसेल वैल्यू कुछ ज्यादा इसकी मद्दू होने वाली है। और इसकी लॉन्च डेट अभी कंफर्म नहीं है कब होगी, अगस्त के अंदर होने वाली है। चौथी है स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट, जिसका लॉन्च ऑलमोस्ट कंफर्म है 18th ऑफ अगस्त के अंदर। अब मेजरली गाड़ी में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा कि सामने आपको नया फेशिया मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको नई सामने लाइटें मिलेगी, नई आपको ग्रिल मिलेगी, नया आपको बम्पर मिलेगा। साइड में आपको नए सेट ऑफ अलॉयज मिलेंगे, पीछे आपको नई टी लाइट्स मिलेगी, नया आपको बम्पर मिलेगा। और इंटीरियर के अंदर स्क्रीन का साइज बढ़ा दिया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को थोड़ा इंप्रूव कर देंगे। और छत के अंदर दोस्तों थोड़ी सनरूफ वगैरह आपको वही सेम मिलने वाली है। फीचर वाइज दोस्तों अभी वाली स्लाविया टू बी ऑनेस्ट इज लैगिंग बिहाइंड द लॉट। कुछ ज्यादा फीचर है नहीं गाड़ी में, पर अब एक्सपेक्टेड है कि आपको ADAS लेवल 2, साथ ही में 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा। दैट इज गोइंग टू इंप्रूव द कार अलॉट। साथ ही में इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है, 11.5 लाख रुपीज से लेकर 19 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। बेस मॉडल में 50,000 रुपए से मेजरली बढ़ जाए, क्योंकि अब आपको 1.0 लीटर इंजन के साथ 6 स्पीड की टॉर्क कन्वर्टर नहीं मिलता, बल्कि 8 स्पीड का मिलता है, तो उससे थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो सकता है। और मेरी दोस्तों एक एडवाइस है, जो कि स्कोडा वाले ऑब्वियसली मानने नहीं वाले, कि अगर वो कुछ करके इस गाड़ी में एक पैनोरामिक सनरूफ दे दे, दैट इज गोइंग टू बी अ सेगमेंट लीडिंग फीचर। अभी तक लिटरली कोई भी सेगमेंट में गाड़ी नहीं आती, मतलब सेडान्स वाले में, जिसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। तो जो भाई स्लाविया के अंदर आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी रियली कूल। और साथ ही में अगर इसका एक VRS टाइप वर्जन आ जाए, जो कि प्रॉपर्ली परफॉर्मेंस इनहैंस्ड ना हो, पर उसके अंदर VRS वाले थोड़े बिट्स हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल। वहीं पे दोस्तों जो बाकी की 3 कार्स है, वो लिटरली सारी दोस्तों महिंद्रा की तरफ से होने वाली है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? अगर आपको पता नहीं तो अगस्त 15 को महिंद्रा अपना इंडिपेंडेंस डे मनाती है बढ़िया कार्स को लॉन्च करके। बढ़िया भाई, ताकि जो सारे कार यूट्यूबर्स हैं बढ़िया वो अपनी छुट्टी ना मना पाए और महिंद्रा के बढ़िया रिजॉर्ट के अंदर रुके। अब इसके अंदर महिंद्रा हर साल दोस्तों काफी ऐसे बढ़िया बढ़िया कार्स को, टेक्नोलॉजीज को अनवील करते हैं। इस बार एक्सपेक्टेड है वो 3 नई कार्स को अनवील कर देंगे। पहली है उनकी स्कॉर्पियो एन की फेसलिफ्ट, जिसके अंदर मैंने आपको वैसे बता दिया था कि आपको सामने एकदम सेम लुक्स मिलती है, साइड में आपको नए अलॉयज मिलेंगे, जो कि इतने कुछ अच्छे लग नहीं रहे। बाकी एक्सटीरियर पूरा सेम है। इंटीरियर में आपको नई 10 इंच की स्क्रीन मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन वाला मिलेगा। साथ ही में आपको छत में पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। बाकी आपको बाकी सारे फीचर सेम मिलने वाले, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड है दोस्तों, मैं भी सोच रहा हूँ वैसे स्कॉर्पियो एन परचेज करने का फॉर माय डैड, तो आप बताना दोस्तों, इज दैट रियली वर्थ इट? वहीं पे जो दूसरी महिंद्रा की गाड़ी एक्सपेक्टेड है वो है महिंद्रा की विजन एस। अब अगर आपको पता नहीं, इसकी ऑलरेडी टेस्टिंग हो रही है और ये महिंद्रा का आप इस साल का सबसे बड़ा लॉन्च कह सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों आपको टाटा नेक्सॉन वाले साइज के अंदर आपको ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बलेरो टाइप बॉक्सी लुक्स मिलती है। स्ट्रेट से आपको बॉनेट मिलता है, बड़े बड़े आपको लॉयज मिलेंगे, बड़ी से आपको पीछे स्टेपनी माउंटेड मिलेगी, और इंटीरियर में भी आपको बढ़िया फीचर्स वगैरह मिलने वाली है। और आसानी से इस गाड़ी के ऊपर कैपिटलाइज करके महिंद्रा 5-6 हजार यूनिट्स पर मंथ की बेच सकती है। और मेरे ख्याल से इसका
इसका डायरेक्ट जो कंपटीशन है नेक्सॉन के ऊपर आने वाला है, क्योंकि नेक्सॉन महीने की 20,000 बिकती है। अब काफी लोग नेक्सॉन को इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि सेगमेंट में कोई भी प्रॉपर अब डीजल वाली सब 4 मीटर एसयूवी बची नहीं है। सोनेट का नाम मत लेना भाई, वो तो मद्दू लगती है एकदम। तो भाई इसके अंदर आपको डीजल भी मिलने वाला है, आपको थोड़ी यूटिलिटेरियन लुक्स भी मिलने वाली है, जो कि इंडियंस काफी पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसका पोटेंशियल काफी आया है। 5-6 हजार यूनिट्स पर मंथ की आसानी से बिक सकती है। प्राइस इसका वही होगा 10 लाख रुपए के आसपास का। वहीं पे दोस्तों थर्ड जो गाड़ी एक्सपेक्टेड है वो है BE6 का अपडेटेड वाला वर्जन। अब काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महिंद्रा अपनी BE6 के अंदर एक छोटा बैटरी पैक और एक लोअर पावर वाली मोटर ऑफर करके इसको थोड़े और सब्सिडाइज रेट पे बेच पाएंगे, मान लो 2 लाख रुपए कम करके, ताकि वो टाटा सीरा से थोड़ा और राइवल कर पाए इस गाड़ी को। अब ये एक तरफ ये न्यूज दोस्तों चल रही है, दूसरी तरफ दोस्तों एक और न्यूज है कि महिंद्रा अपनी BE7 को भी इंडिया में शायद इसी टाइम पे शोकेस कर दे, जो कि इस ब्रांड की टाटा सीरा से बड़े साइज की गाड़ी होगी, पर ऑलमोस्ट उस वाले सेगमेंट की आप कह सकती है। अब एक्सपेक्टेड है कि ये महिंद्रा की पहली 4x4 इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, मतलब आपको डुअल मोटर वाला सेटअप मिलेगा, दोनों एक्सल में एक इंडिपेंडेंट मोटर, और आपको बढ़िया भाई 400 के आसपास हॉर्स पर मिलेगी। और कूल चीज है इस गाड़ी में कि आपको एकदम ऐसे फ्यूचरिस्टिक सी साइबर पंक वाली लुक्स मिलती है। साथ ही में आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलती है, इंटीरियर में एकदम ऐसे कॉकपिट वाला आपको डैशबोर्ड मिलता है फाइटर जेट वाला। और साथ ही में दोस्तों जो दरवाजों वाली चीज है ना, दैट इज गोइंग टू बी रियली पार्टी ट्रिक, क्योंकि दरवाजे दोस्तों मेरे को काफी कूल लगते हैं, ऐसे फ्रेमलेस वाले, ऐसे दरवाजे को उठाओगे ऐसे ऐसे कर दो, और जब भाई फिर बंदी अगर ऐसे कांच वाला हिस्सा हाथ लगा के भाई वो ऐसे बंद कर देना दरवाजा, बहुत गुस्सा चढ़ता है। आई हैव फेल्ट दैट। इसका प्राइस अराउंड वही 20 लाख रुपए से लेके 30 लाख के बीच में होने वाला है। और अगर प्रॉपर 4x4 में आती है गाड़ी तो टाटा हैरियर इज गोइंग टू बी रियली इन डीप ट्रबल, आई थिंक सो। और एक और दोस्तों गाड़ी एक्सपेक्टेड है जो कि अभी कंफर्म नहीं है, वो है टाटा सफारी ईवी, जिसके अंदर आपको 7 सीटर फॉर्मेट में दोबारा 4x4 मिलने वाला है। तो XEV9 ऐसे काफी बढ़िया कॉम्पिटिशन गाड़ी दे सकती है, पर इसके अंदर टाटा मोटर को अफोर्डेबिलिटी और इसके बेस मॉडल पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि XEV9 इसका मेजरली बेस मॉडल काफी बढ़िया बिकता है। और वही दोस्तों एक और गाड़ी लॉन्च होने वाली है। आप बोलोगे भाई तू एक के बाद एक बता रहा है, भाई ऐसे एकदम से न्यूज आ जा रही है ना, जिसका नाम है दोस्तों किया की नई वाली सरेंटो। अब किया ने ऑफिशियली अपने इंस्टाग्राम पेज वगैरह में इसका टीजर निकाल दिया कि भाई एकदम न्यू जनरेशन ऑफ कार्स को हम लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इंडियंस ने कभी देखी नहीं है। अब इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि किया काफी हाई चांस है कि इस गाड़ी को इंडिया में लोकली बनाने वाले है, एटलीस्ट असेंबल तो करने वाले हैं, जिससे इस गाड़ी का प्राइस काफी अफोर्डेबल होगा एज कम्पेयर टू अगर ये गाड़ी प्रॉपर्ली बाहर से बन के आती। अब इसके अंदर आपको काफी लक्सी लुक्स मिलती है, जिसमें सामने ऐसे बढ़िया हाईटेक सी किया वाली लुक्स है, साइड में आपको काफी लंबी 4.8 मीटर की लेंथ मिलती है, पीछे भी काफी बड़ी लुक्स है। इंटीरियर में प्रॉपर आपको 7 बंदों को बैठाने की जगह मिलती है। और कूल चीज क्या है कि ये प्रॉपर दोस्तों लौती इलेक्ट्रिक गाड़ी आप कह सकते हैं, नहीं इलेक्ट्रिक नहीं मतलब हाइब्रिड गाड़ी आप कह सकते हैं, जो कि प्रॉपर 7 सीटर में आ रही है, और जो कि एक वैन नहीं है हाई क्रॉस की तरह। इसके अंदर आपको 1.6 लीटर का इंजन मिलेगा, साथ ही में आपको बैटरी वगैरह मिलके 240 हॉर्स पर मिलेगी। और बढ़िया दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि 10-15 kmpl की एवरेज आ जाए। मेरे ख्याल से अगर 15 kmpl की भी एवरेज आ जाए इस गाड़ी में, दैट इज गोइंग टू बी रियली कूल। और इसकी आसानी से फिर महीने की 1000 यूनिट्स बिक सकती है। पहली गाड़ी होगी फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट की जिसकी फॉर्च्यूनर के अलावा 1000 यूनिट्स बिक रही है महीने की। और तो क्योंकि हाइब्रिड है दोस्तों, कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस कार। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अरिस्टो कार को।